हम लोगों ने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का चैप्टर कल पढ़ा था। हमने इसमें पढ़ा था कि पोल्यूशन होती किस तरह है और हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड किस तरह होता है। आपको पता है कि अगर हम अपने इर्द गिर्द अपने इन्वायरमेंट को गंदा रखेंगे, चीज़ों को सही से डिस्पोज नहीं करेंगे, तो हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो जाएगा और ऐसे जो है पोल्यूशन फैलती है। अब पोल्यूशन 3 तरह की होती है। हम डिफरेंट टाइप्स की पोल्यूशंस पढ़ेंगे और उनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करती हूँ। लेकिन उनकी टाइप्स, इफ़ेक्ट्स और हम उससे किस तरह बच सकते हैं, उनको पढ़ने से पहले हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अपनी पेंसिल्स या हाइलाइटर अपने पास रखिएगा। व्हेन अ बर्ड डाइज, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग और आपकी पेज नंबर है बुक्स का 123। When a bird dies or a leaf falls off a tree, it eventually decomposes. वो कहते हैं जब कोई बर्ड यानी कोई परिंदा मर जाता है या लीफ दरख्त से गिर जाता है, वो आखिरकार जो है डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज क्या होता है आगे मैं आपको बता रही हूँ। दिस मीन्स डैट इट इज़ ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई इनटू सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स। अब डिकम्पोज होना या डिकम्पोजिशन का प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है, वो डीकम्पोज हो जाती है सिंपलर सब्सटेंसेस में, यानी कि वो बैक्टीरिया और फंजाई उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको सिंपल सब्सटेंसेस जिस तरह ऑक्सीजन, H2O, वाटर, इनमें जो है उसे चेंज कर देते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग डीकम्पोजिशन का नाम देते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प। सिंपल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो उन्होंने आपको बता दिया है, लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट न्यूट्रिएंट्स। दिस इज नेचर्स ओन वे ऑफ रिसाइकलिंग मटेरियल्स। अब ये तमाम काम वो कहता है कि नेचुरल होता है, नेचर करती है, इसमें हम ह्यूमंस का कोई अमल दखल नहीं होता। अब कोई बर्ड मर जाता है, वो थोड़े दिनों बाद गलना सड़ना स्टार्ट हो जाता है। आप डीकम्पोज को सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हो। उसको कौन डीकम्पोज करता है? जितने भी बैक्टीरिया फंजाई हमारी बॉडी में होते हैं, हमारी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तमाम जो हैं उसको डीकम्पोज कर देते हैं और वो आखिर में सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें चेंज हो जाता है। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग बायो डिग्रेडेबल मटेरियल्स का नाम देते हैं और ये नेचुरली होते हैं। ठीक है, इसमें हम ह्यूमंस का कोई अमल दखल नहीं होता है। द ओरिजिन ऑफ एनी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज अ लिविंग थिंग सच एज प्लांट और एनिमल। अब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को कहता है इनका ओरिजिन कोई भी लिविंग थिंग है। जाहिर है लिविंग थिंग जब मर जाएगी तो उसकी डिकम्पोजिशन होगी और वो बैक्टीरिया और फंजाई करेंगे। अब कोई भी नॉन लिविंग थिंग, उस पर तो बैक्टीरिया फंजाई उसको डिकम्पोज नहीं करेगा ना। आगे हम उसकी एग्जांपल्स भी पढ़ते हैं। आपको इस पैराग्राफ के नीचे 2 पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी जिसमें पेपर, कार्डबोर्ड, ये फ्रूट्स वगैरह, वो देखें सारे जब ख़राब हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, उन पर कीड़ा लगने लग जाता है और एंड में उनके पास जो है रिमेनिंग्स रह जाते हैं। ऐसे ही है ना, रिमेनिंग्स रह जाते हैं। याद रखिएगा पेपर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। अब आप लोग कहेंगे जी पेपर तो में जान तो है नहीं, वो तो नॉन लिविंग है। तो हमने तो अभी पढ़ा है कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का ओरिजिन जो है लिविंग थिंग्स है। बेटा याद रखिएगा पेपर बनता किससे है? वुड से बनता है, लकड़ी से बनता है। ठीक है, और वुड जो है वो उस पर बैक्टीरिया या फंजाई उसको डिकम्पोज भी कर देते हैं। आप लोग देखो पेपर कितने साल साल क्या, थोड़े महीने भी अपने पास रखो, वो कुछ टाइम बाद जो है खुद ही से फटना स्टार्ट हो जाता है या उसका कलर चेंज हो जाता है, तो उसकी डिकम्पोजिशन होती जाती है। एट द एंड वो हमारे पास पेपर यूज़ करने के काबिल रहता ही नहीं है। तो ये आप लोगों को उन्होंने मुख्तलिफ डायग्राम्स दी हैं जिसमें एग्जाम्पल्स उन्होंने बताई हैं वुड, लीव्स, कॉटन, कॉर्क, कॉर्क कहते हैं देखिए लकड़ी को जो दरख्त की होती है, पेपर, वेजिटेबल स्क्रैप्स, वेजिटेबल स्क्रैप्स कहते हैं जो हम लोग वेजिटेबल्स इस्तेमाल करके फेंक देते हैं यानी गल सड़ जाती हैं, जो आप लोगों को साइड पे डायग्राम में नज़र आ रही हैं, आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। आप लोग इन तमाम एग्जांपल्स को अंडरलाइन या हाईलाइट कर लें। वुड, लीव्स, कॉटन, कॉर्क, पेपर, वेजिटेबल स्क्रैप्स आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स।
इसकी इजी सी डेफिनेशन आपकी वर्कबुक पे लिखी हुई है, इसीलिए मैंने इस पैराग्राफ में आपको मार्किंग नहीं करवाई। लेकिन जो स्टूडेंट्स अगर मार्क करना चाहते हैं तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की फर्स्ट 3 लाइंस इसको मार्क कर लें। यानी कि व्हेन अ बर्ड डाइज और अ लीफ फॉल्स ऑफ अ ट्री से लेके सिंपलर कंपोनेंट्स लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यहाँ तक मार्क कर लें सब स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ, जो है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब नॉन बायो कौन से हैं? ऐसे मटेरियल्स जो कि नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते हैं, यानी कि उनको बैक्टीरिया या फंजाई डिकम्पोज नहीं करता। हम ह्यूमंस जो हैं उनकी रिसाइकलिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब उसकी एग्जांपल्स में क्या है, आप लोग उसी के बिल्कुल साइड पे, नॉन बायो के साइड पे डायग्राम्स बनी देखें। आप लोगों को प्लास्टिक बोटल्स, टिन, कैंस, फोम्स, ग्लास, ये तमाम चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और अगर आप लोग ऑब्जर्व करो, ये जो मेटल की कोई चीज़ है सालों साल पड़ी रहती है, ख़राब नहीं होती। सिरेमिक हो गया, फोम हो गया, ग्लास, इवन प्लास्टिक। हम क्यों कहते हैं कि प्लास्टिक बैग्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए? आप लोग देखो लास्ट ईयर इस पर बैन भी था, अब फिर से वो पॉलीथीन बैग्स जो हैं हम लोग के मार्केट्स वगैरह में आ गए हैं। ये जो बैग्स होते हैं सालों साल पड़े रहे हैं। इवन वो कहते हैं अगर आप इसको मिट्टी में भी डुबा दो और कोई सालों बाद मिट्टी खोद के इसको निकालो, आपको वो वैसे का वैसा मिलेगा। ये इतनी डेंजरस चीज़ है और ये हमारी लैंड पोल्यूशन में बहुत बड़ा कोज है। इसका ये कोज है लैंड पोल्यूशन का। प्लास्टिक बैग्स जो हैं लैंड पोल्यूशन कोज करते हैं। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते। हम लोग खुद इसकी डिकम्पोजिशन करवाते हैं, इसकी रिसाइकलिंग करते हैं, ताकि हमारे पास जो है ये दोबारा से नए तरीके से चीज़ें बन के आ जाए और हम लोग जो है इसको यूज़ कर लें। अब आप लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में से अंडरलाइन कर लें लाइंस। नॉट ऑल वेस्ट प्रोडक्ट्स आर बायोडिग्रेडेबल। वो कहता है कि तमाम चीज़ें बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, कुछ नॉन बायो भी होती हैं। यहाँ से अंडरलाइन करें, व्हेन समथिंग कैन नॉट डिकम्पोज और डिके फॉर मैनी ईयर्स वी कॉल इट नॉन बायोडिग्रेडेबल। अंडरलाइन इट 5 क्लास। व्हेन समथिंग कैन नॉट डिकम्पोज और डिके फॉर मैनी ईयर्स वी कॉल इट नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर?